आप जितना भजन गाना हो गाइए, चंदन टीका लगाना हो लगाइए, हाँ, जो आपको बुझाए। गुरु की दया से ही आपका मन समझेगा कि आप महादेव आते हैं, तब चेला बनिएगा, लोहा बनिएगा, तब न चुंबक उसका अपना घींचेगा। हाँ, चुंबक असर करेगा लोहा पर, गुरु असर करता है दया अपने चेला पर। भगवान सब पर दया करते हैं, करुणा उनकी सब पर है, बराबर है। आप पापी रहिए, पुण्यात्मा रहिए, लेकिन गुरु की दया का अधिकारी केवल उसका चेला होता है। और चेला वही जो गुरु का आदेश माने। तो साहब ने हमको जो रास्ता बताया, उसको साहब के प्रति कृतज्ञ रहिए, साहब के प्रति ईमानदार रहिए। साहब ने कहा हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, हम लोगों का आदत हो गया जो मिलेगा पट से गोड़ धो लेते हैं, तो यही गड़बड़ हो गया। पहला गड़बड़ी से यही हो गया, इसलिए आज से पैर नहीं छूना है। दूसरा गड़बड़ है, साहब ने कहा कि हमारी जो गुरु बहना है, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सूरज ढलने के बाद चर्चा में कहीं नहीं जाएंगी। कोई कितनों डरावे धमकावे, जो उसको बुझाए करने दीजिए। मेरे साहब ने कहा है कि घर देखो, परिवार देखो। एक जगह सुनने में आया, 11 बजे रात में गुरु भाई आए, पत्नी से बोला कि जल्दी जो खाना भूख लगी है। और वो जो है कॉन्फ्रेंस में मोबाइल पर, आप रुकिए ना, हम अभी कॉन्फ्रेंस पर हैं, बस उठाया लाठी दे लाठी कि हमारा भूख लागल है, तोरा कॉन्फ्रेंस नहीं छो। हाँ, आप कहाँ हैं? तो चर्चा में हैं, ये आपकी तो पति देव इंतजार कर रहे हैं। अब तरह के अपने से बनावे आवे न करे, अपने से निकाल के खाने का आदत नहीं है। तो आपका काम है, घर में रहिए, हाँ, फुर्सत दिन भर आपको टाइम है, जाइए महादेव से, मन से, बोली से, कर्म से। पहले अपने को ठीक कीजिए। सास पुतों में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई। हम किसका पूजा करते हैं? महादेव का। महादेव के परिवार में बाघ है, बैल है, सांप है, मोर है, चूहा है, एक दूसरे को पैदाइशी मार के खा जाने वाला है। लेकिन महादेव के दरबार में सब बाघ, बैल, सांप, मोर, चूहा। तो उस महादेव से बेटा मांगते हैं तो बेटा हो जाता है। हमारा बेटवा के नौकरी लगता है तो चर्चा करेंगे, जो नौकरी लग जाता है। आपके मांगने से महादेव आपको बेटा देता है, नौकरी देता है, रोग दूर करता है। कभी मांगे कि जैसे आपका परिवार में बाघ, बैल, सांप एक साथ रहता है, हमारे परिवार में भी सब आपस में मिल के रहे। कभी मांगे? चर्चा करके ली। आप सास कल के ये बेटा तनी चाह पियावे ना, तो अपने बना के पी लेगी, आगे बुढ़ गया। सही बात। हाँ, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, चाह पीता चाह। ऐसा चर्चा, ऐसा शिवता कौन काम है? पहले अपने को सुधारो। तुमको देख करके लोग शिव को कहे कि हम महादेव का चेला, तो घर से न शुरू होगा। अपने बूढ़े माता पिता को संभाल, अपने भाई है, भतीजा है, देवर है, नाती है, पुता है, सबको ठीक से रखो, प्रेम दो। प्रेम से क्या नहीं हो सकता है? भैया वो बात है, जो व्यक्ति बात को नहीं समझने का तैयारी, उस पर काला तो मुँह उसमें नहीं करता है। नहीं तोहर मुँह निमन है तो तोरा कहब, आकर मुँह खराब है तो एक न कहब। हमारा मन करे या नहीं करे, आदमी है उसको कहेंगे, वो माने या नहीं माने। होता क्या है कि जैसे पल्स पोलियो अभियान में ज़िंदगी का 2 बूंद, माने या नहीं माने, बच्चा के मुंह में 2 ड्रॉप चल गए, आज नहीं तो कल जब उसके देह पर रोग का आक्रमण होगा, वो दवाई उसको जान बचा लेगा। ऐसे ही सच्ची घटना, एक आदमी आज से 20 साल पहले, उसके नाम की घोषणा महादेव की दया से मेरे द्वारा हुई। उसको मालूम हुआ तो आया झगड़ा करने। हम कहा कि अरे आपका ज़मीन है ना, लिखवा लिए हैं, मत मानिए महादेव को, जाइए। एगो बात याद रखिए, बोरा में पैसा बांध के रखल रहे और आपके देह पर खर्च नहीं। 10, 20, 25 आदमी आपका परिवार में हो, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं करे। जब चारों ओर से हार जाइएगा
तब महादेव गुरु को याद कीजिएगा, महादेव बाबा को नहीं, क्या कि जो मांगिएगा वो दे देगा। अब बाद में वो बेटवाए आपको लाठी मारेगा कि क्या करेगा, वो आप महादेव नहीं देखने आएगा, लेकिन गुरु आपको वही देगा जिससे आपका फायदा हो। तो महादेव गुरु को याद कीजिए। 3 महीना के बाद तुम नहीं माने, चले गए, उसमें देह में ताकत था, हम नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं। 3 महीना के बाद लकवा मार दिया, इलाज चल रहा था। बाबूजी एक वो बेटा जहाँ तहाँ से कहीं से कबीज, कहीं से गंडा, कहीं से भभूत ले आए, लेकिन कोई असर नहीं। 3 बार लकवा मारा, डॉक्टर ने कहा कि धरती पर आपके लिए कोई दवाई नहीं है। क्या नियम है कि जिसके देह पर 3 बार लकवा का अटैक हो जाए उस पर कोई दवा नहीं है, जाइए। आप अपना घर में पड़ा रहता, ना हाथ हिल सकता है, ना उंगली हिल सकता है, ना मुँह से बोली निकल सकता है, पड़े हुए हैं। एक दिन याद पड़ा हो कि प्रोफेसर साहब बोले थे कि जब हार जाइए तो महादेव गुरु को याद कीजिए। तो वो काम किए, मोने मन महादेव से प्रार्थना किए कि आप मेरे गुरु हैं, आप प्रणाम किए। चर्चा तो कर नहीं सकते, और 3 महीना में लाठी लेके चलने लगे। अपने बाप को बैठाए, माँ को बैठाए कि जिसको आपने जन्म दिया था वो मर गया, अब जो खड़ा है ना, जब तक जिंदा रहेंगे महादेव महादेव करेंगे और कर रहे हैं। हाँ, तो आप महादेव को अपना बनाने के लिए महादेव से ही दया मांगेंगे कि हमारा मन नहीं बुझ रहा है कि आप मेरे हैं, हमारे मन को आप बुझा दीजिए और दूसरे को आप सुना दीजिए। अगला माने या नहीं माने, उसके कान में ये आवाज़ रहेगा। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है कि 2 महीना के बाद या 2 साल के बाद, या इस जन्म में नहीं अगला जन्म में उसको याद पड़ेगा। तो काहे से होगा क्या फायदा, क्या होगा? क्योंकि हम सब लोग महादेव को गुरु बनाए, तो एकदम सब जानता है लेकिन करता नहीं है। सब लोग जानते हैं कर भला तो भला, सब जानता है ना। तो भलाई क्या? इस दुनिया में साहब श्री ने पूछा हमसे कि सर बताइए कि इस मानव शरीर से सबसे सुंदर काम क्या है, सबसे अच्छा काम क्या है? भजन गाना, चंदन टीका लगाना, माला फेरना, लोगों के जीवन में दिल में महादेव को उतारने का कोशिश होगा। गुरु की दया से करते महादेव हैं, कराते महादेव हैं। भजन गाते हैं आप, करते तुम ही हो, कराते तुम ही हो, नाम मेरा हो रहा है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिएगा कि हम किए अहंकार पैदा होगा, और महादेव का भोजन है अहंकार। ऐसा आपको देगा, तरी बाप पार करावेगा कि भुला जाएगा। तो काला लाल जूता खा करके रास्ता पर आइएगा। शुरू से रहिए कि जो किए महादेव आपकी दया से काम हुआ। ऐसे ही लोगों के जीवन में एक एक आदमी का जीवन भला हो जाए, आप उनके गुरु हो जाइए, मन से, बोली से, अपने आचरण से। तो आपको देख के कोई कहे कि हम महादेव का चेला बनेंगे, आपका बोली सुन करके वो माने या नहीं माने, आपने जो किया, आपने जो सोचा, उसका फल आपको मिलेगा। आपने किसी को 10 गो रुपया दिया, अब उसका जाके वो दारू पी लेगा, तो उसका फल उसको मिलेगा। आपने ये सोच के दिया कि भूखा प्यासा है, 10 रुपया देंगे इसका भूख मिटेगा, तो इसका फल आपको मिलेगा। आप जब सोचने लगिएगा एकरा पैसा देबै, दारू पी जतै तब आपके पास खाना है, कोई भूखा आदमी है, एकरा दे देबै तो हम कथी खबै? ये दिमाग बोलेगा, विचार बोलेगा कि हम इसको दे देंगे तो हम भूखले न रहेंगे। दिल बोलेगा कि देना दो, अरे एक दिन नहीं खबै तो की होते। दिल में दिमाग नहीं लगता है। महादेव कैसे मिलेंगे, दिमाग से कि दिल से? दिल से। बताओ, दिल लेने वालों दिल दे के देखो। रामनारायण का कहानी सुना रहे थे क्या भैया जी? रामनारायण भैया का लकवा का ये सुना तो दिए। हाँ, उन्हीं का कहानी सुना। हाँ भाई, उन्हीं का है कहानी।
सबका कहानी है, किसके पास नहीं है, सब लोग माने हुए हैं। हमरा बेटी का ब्याह हो जाएगा तो चर्चा कराएंगे, बहुत लोग करता है। हमरा बेटवा के नौकरी लगते तो चर्चा करेंगे, बहुत लोगों के पास अनुभव है। हाँ, जब माने महादेव से आप जो मांगते हैं टेम्पर माने आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, उसे मांगना है तो पैसा चीज़ मांगो जो कभी ख़त्म नहीं हो। वो कौन चीज़ है कि हमारा मन बूझे कि महादेव मेरा है। क्या कि शरीर आपका नहीं, जीवन आपका नहीं, मरेंगे तो न शरीर जाएगा, न बेटा जाएगा, न पत्नी जाएगी, न पैसा जाएगा, मेरे साथ मेरा कर्म जाएगा और जाएगा महादेव। तब मरने के समय याद रहेगा तब ना, जिंदगी भर बेटा बेटा किए, मरने के समय महादेव याद आएगा। इसीलिए 3 सूत्र जो दिए हैं, तीनों सूत्र का रोज पालन करें। रोज महादेव से दया मांगिए, रात में सोने के समय, सवेरे उठने के समय। घर में काम करते हुए गुरु माने भारी, गुरु को भारी बनाइए। हे महादेव, जाए छिए मुँह धोए, जाए छिए बर्तन धोए, जाए छिए चाय बनावे, चाय बना लीजिए, थोड़ा महादेव को चाहिए दीजिए कि चाय बन गया, कहीं पी लिया जाए। हे महादेव, जाए छी बाजार सामान खरीदे, हे महादेव जाए छी नौकरी में, जाए छी खेत में गाय चरावे, भैंसी चरावे, माने हर काम में महादेव को याद रखिए, आप काम करिए। आपको चर्चा में जाने का नहीं फुर्सत मिल रहा है, महादेव बड़ा मन वाला के चर्चा में जाएगा, जन दया करिए। घर से निकले कि जा रहे हैं चर्चा में, हे महादेव, चाहे साहब भैया साहब दीदी जाए छी चर्चा में, तनी अपने दया करवे जो हमार बोली सुन के 2 कदम लोग चले महादेव की ओर करके देखिए तो आपका बोली सुनेगा, लोग खड़ा हो जाता है आपका बात सुनने के लिए। अमनियों ने अब माने या नहीं माने, हमको गुरु का आदेश मिला है, दूसरे को सुनाओ समझाओ, वो मानेगा, उसका कर्मफल रोकता है। आज नहीं 10 दिन के बाद, 2 महीना के बाद, 2 साल के बाद वो अपना काम